गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, आज की जो डेट है वो है 23 अगस्त 2022 और 23 अगस्त के जो इंपॉर्टेंस करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में हर क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही आपसे जो है मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन ना समझ आए, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी आप जो है अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमें वहां से फॉलो करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर, जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित है मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने जो है किस राज्य में राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों के लिए देश में पहली बार पेंशन योजना की घोषणा करी है? तो ये कहाँ हुई है? केरल के अंदर इसको करा गया है। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, याद रखिएगा। केरल के अंदर जो है मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने जो है राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों के लिए देश में पहली बार पेंशन योजना की घोषणा केरल के अंदर करी है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, स्वामीनाथन फाउंडेशन ने देश में पहली बार पेंशन योजना की ये घोषणा करी है, ये याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोक्ष धाम योजना की राज्य में शुरू की गई है। तो मोक्ष धाम योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये जो हुई है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है। इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा कि मोक्ष धाम योजना जो है ये अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर इसको शुरू करा गया है। अब देखिए ये क्या है, इसको ध्यान से समझे। हिमाचल प्रदेश का जो ग्रामीण विकास मंत्री है वीरेंद्र कंवर, उन्होंने हाल ही में राज्य के शमशान घाटों में कार्यकल्प के लिए ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में मोक्ष धाम योजना की जो है शुरुआत करी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता ही है कि जो है शरीर के जो पंचतंत्रों के विलीन की प्रक्रिया को ही धार्मिक परंपराओं के अनुरूप जो है कर सके और उन स्थलों पर सभी उचित सुविधाएं मिल सके, इसीलिए इस योजना को शुरू करा गया, मोक्ष धाम योजना को। ठीक है, काफी बार होता है कि काफी चीजें नहीं मिल पाती है, तो जिससे सारी चीजें एक जगह मिल सके उसके लिए जो है करा गया है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये अभी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस भारतीय महिला मिस एलिट वर्ल्ड का किताब ने जीता है? तो किस भारतीय महिला ने जो है ये अभी मिस एलिट वर्ल्ड का किताब जो है जीता है? तो ये जो जीता गया है दीप सुप्रियम के द्वारा जीता गया। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं इन्हीं का नाम है दीप सुप्रियम, और इन्हीं के द्वारा जो है मिस एलिट वर्ल्ड का किताब जो है जीता गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा में आईसीबीटी के सम्मान भाग्यनगर कॉलोनी के मूल निवासी है ये, और 36 देशों की सुंदरियों को पछाड़ते हुए इन्होंने इस किताब को अपने नाम करा। आप देख सकते हैं कि कहां से निकलकर कहां गई हैं। और उत्तर प्रदेश के आगरा में आईएसबीटी के सामने है भाग्यनगर करके, भाग्यनगर के कॉलोनी की मूल निवासी है ये दीप सुप्रीमियम। ठीक है, और इन्होंने जो है मिस एलिड वर्ल्ड का किताब जो है भी जीता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, प्रथम यूपी सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीतते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी पर किस शहर ने कब्जा जमा लिया है? तो ये किसने जमाया? लखनऊ ने जमाया है। इसका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रथम यूपी सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जो है सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीतते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी में जो है कब्जा जमा लिया है लखनऊ ने। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और उप विजेता और सीतापुर को तीसरा स्थान इसमें दिया गया है। ठीक है ना, ओवरऑल अगर चैंपियन ट्रॉफी पर कब्जा जो किया है वो बरेली की टीम उप विजेता रही है, और सीतापुर की जो टीम है वो तीसरे स्थान पर है, ये बताया जा रहा है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के खिलाड़ियों को सभी राज्य विभागों में 2% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा करी है? तो किसने करी है? कर्नाटक इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन याद रखिएगा। कर्नाटक राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, उन्होंने राज्यों के खिलाड़ियों को सभी राज्य विभागों में 2% का आरक्षण प्रदान करने की घोषणा करी है। मतलब राज्य के अंदर, कर्नाटक के अंदर जो खिलाड़ी होंगे उनको 2% का जो है आरक्षण दिया जाएगा राज्य विभाग, चाहे वो किसी भी राज्य में, सभी राज्य विभागों में, ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसका बी ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यों को संभालने के लिए कितने सदस्यीय प्रशासकों की समिति के गठन का निर्देश दिया है? तो ये कितने का दिया है? देखिए, ये जो टोटल दिया गया है वो 3 सदस्यों का दिया गया है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। 3 सदस्यीय टीमों प्रशासकों की समिति का जो है गठन का निर्देश अभी दिया गया है। इसमें अभिनव बिंद्रा, अंजू बॉबी जॉर्ज और बोम्बियाल देवी
जो है वो शामिल है। ये 3 नाम है जिनको इसमें शामिल करा गया है, ये आपको याद रखना है। तो इसका बी ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये नाम भी जो है याद रखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य की महिलाओं के लिए कल्याण के लिए अम्मा योजना और वात्सल्य योजना इसको शुरू करा है? तो अम्मा योजना और वात्सल्य योजना दोनों को जो शुरू करा है वो किसने करा है? तो ये जो अभी शुरू करा गया है ये सिक्किम के मुख्यमंत्री के द्वारा करा गया है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो बी है। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं पीएस तमंगा, उन्होंने जो है अभी हाल ही में राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए 2 योजना, एक अम्मा योजना और एक वात्सल्य योजना, इसका शुभारंभ करा है। अम्मा योजना के तहत बताया जा रहा है कि राज्य के सभी बेरोजगार माताओं को सालाना 20,000 रुपए मिलेगा, जो उनके बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। और वात्सल्य योजना के तहत जो निसंतान महिलाएं होती है उनके विट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार के लिए 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब जो संतान नहीं मतलब बन सकती है, मां नहीं बन सकती है, उनके लिए ये योजना है, ये बताया जा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने भारत में गहरे समुद्र अन्वेषण के लिए वैश्विक पेट्रोलियम दिग्गज एक्सोनो मोबिल के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे? तो आप समझ गए होंगे, ओएनजीसी ने करे हैं। ठीक है, पेट्रोलियम दिग्गज है एक्सोन मोबिल के साथ जो है ये समझौता भी हुआ है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम है, इसने भारत के पूर्व पश्चिमी तट पर गहरे समुद्र अन्वेषण के लिए जो है वैश्विक पेट्रोलियम दिग्गज एक्सोन मोबिल के साथ एक समझौता जो है किया है। ठीक है, दोनों कंपनियां पूर्व अपठित में जो कृष्णा गोदावरी है और कावेरी है ना, उसमें कावेरी तथा इसमें जो है अपना मुंबई क्षेत्र का पर ध्यान देंगी दोनों मिलकर। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट की बात करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की घोषणा करी है? महाराष्ट्र ने करी है, बी बिल्कुल राइट आंसर है। महाराष्ट्र की सरकार ने ही जो है अभी हाल ही में लगभग 17 लाख सरकारी कर्मचारियों को जो है जो देय भत्ता है उसमें 3% की वृद्धि की घोषणा करी है। और 31% से बढ़कर अब जो है ये 31% से बढ़कर ये जो है कितना हो गया है, 34% हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा, 31% से बढ़कर ये जो है 34% हो गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विश्व के सबसे ऊंचे सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो ये किस पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर बनाया गया है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप देख भी सकते हैं। ठीक है ना, विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्कर रेलवे ब्रिज है जो कि चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्कर रेलवे ब्रिज पर जो है ओवर आर्क डेक लॉन्च करने की आजादी के बाद पहली बार यह है कि श्रीनगर के शेष भारत से ये जोड़ा जाएगा। ठीक है ना, मतलब इसको श्रीनगर से जोड़ा जाएगा, ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति जून 2022 में 15.18% के मुकाबले जुलाई में घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? तो ये 15.18% के मुकाबले अगर घटकर बात करेंगे तो 13.93% इसको देखा गया है इस बार। थोक आधारित जो बीपीआई होता है, डब्ल्यूपीआई माफ करिएगा, डब्ल्यूपीआई जो होता है मुद्रास्फीति, वो जून 2022 में 15.18% के मुकाबले जुलाई में घटकर 13.93% हो गई है। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है मुद्रास्फीति मई में 15 पॉइंट जो है करीबन 15 पॉइंट के प्लस थी और उच्च स्तर पर पहुंच गई थी, और पिछले साल जुलाई में ये 11.57% के फीसदी थी। ठीक है, तो काफी बड़ी और अभी जो है घटती दिख रही है, 13.93% तक हो गई है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बुलबुल ए पाकिस्तान से सम्मानित किस पाकिस्तान गायक का हाल ही में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो न्यारा नूर जो है इनका निधन हो गया। प्रसिद्ध पाकिस्तानी गायक थी न्यारा नूर और 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। बुलबुल ए पाकिस्तान से भी इनको सम्मानित किया गया था, मतलब गायक थी वहां की प्रसिद्ध, और अभी इनका 71 वर्ष में निधन हो गया है, काफी दुख की बात है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पाकिस्तानी सिंगर थी और 71 वर्ष की उम्र में जो है इनका निधन हो गया है। चलिए कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे। किस जगह देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई है? तो ये कहां पर हुई थी? मुंबई के अंदर हुई थी। देश का बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, मुंबई में पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी कंडीशनर बस है, जिसको हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग जो मंत्री है नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। और बहु जो मुंबई में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और ट्रांसपोर्ट ने कई चरणों में 900 इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई के लिए कंपनी में समझौता किया था। तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस जो है वो मुंबई के अंदर अभी शुरू करी थी। किसने करी थी? राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी जी, इनके द्वारा शुरू करी गई थी। क्लियर है।
आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के खिलाड़ियों को सभी राज्य विभागों में 2% आरक्षण देने की घोषणा करी है? कहाँ करी है? आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी आज की इंपोर्टेंस करने की क्लास। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा गाइस, ताकि ये वीडियो और भी लोगों को पहुंच सके और आने वाले सभी वीडियो को जान सके। और अगर कोई वीडियो नहीं देखी हो और यूपीएससी पर जो ओटीआर नया आया है उसके ऊपर कल वीडियो आपको सर के द्वारा मिल गई थी, अगर नहीं देखी हो तो उसे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।